का करे, अरे चलो बब्बर शेरो शुरू कर देते हैं। मैं गाने में पढ़ा था आज। यस, मैथ्स हम लोग शुरू कर रहे हैं और बहुत लोग देख भी रहे हैं, दैट मीन्स पसंद आ रहा है। तो थोड़ा सा कमेंट मारने की तकलीफ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। शेयर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाइप कर सकते हो, अगर मोबाइल से देख सकते हो, मुझे तो जरा भी दिक्कत नहीं है। बड़ा जो पैसा आएगा वो अपने चैनल के लिए ही जाने वाला है और समाज सेवा के लिए जाने वाला है, बराबर है। बाद में अगर मन किया तो कहीं पे घूमने घूमने चला जाऊंगा, शॉपिंग कर लूंगा, अच्छे कपड़े नए ले लूंगा। बस बाकी अपने को कोई शौक नहीं है, घूमना फिरना शौक है। ओके, आज हम लोग करेंगे फ्रैक्शन। क्या है फ्रैक्शन सर? फ्रॅक्शन मराठीत म्हणावं तर काय? अपूर्णांक। वो अंक जो पूर्ण नहीं है, जो पूरे नहीं है, ते अंक जे पूर्णपणे नाही है त्यांना म्हणतो अपूर्णांक, राइट। तो फ्रैक्शन सर वो अपॉन वाले नंबर होते हैं ना, उसको हम लोग फ्रैक्शन बोलते हैं, बराबर, परफेक्ट। जो अपॉन वाले होते हैं 1/2, 2/3, 3/4, दे आर नोन एज फ्रैक्शंस। ऊपर वाले नंबर को अपन क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर, मराठीत आपण काय म्हणतो त्याला? अंश। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? डिनॉमिनेटर। बरोबर, मराठी आपण त्याला काय म्हणतोय? भाग, राइट, बरोबर। एकच मिनट, करेक्ट। तो अगर हमने यहाँ पे ले लिया एक नंबर, क्या नंबर लेते हैं? पेन लेना पड़ेगा ना पहले। कगरे मोरी इतनी अरज तो से, पेन तो लिया मैंने, उसका इंक नहीं लिया। ओके, ठीक है। अगर यहाँ पे मैंने ले लिया 2/3, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर, और इसको क्या बोलते हैं? डिनॉमिनेटर, बरोबर है। मराठीत आपण याला काय म्हणतो? अंश, आणि याला काय म्हणतो आपण? अंबा, ठीक है, राइट। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। देखो, फ्रैक्शन इज अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म a/b। b, a and b are the natural numbers. Here a is called the numerator and b is called the denominator. The fraction of types a and b are called vulgar fractions. अब vulgar वो वाला नहीं, इसका मैथ्स वाला vulgar है, ओके। ऑल्सो टाइप्स ऑफ फ्रॅक्शन, कोणत्या कोणत्या प्रकारचे अपूर्णांक आहेत आपल्याकडे? प्रॉपर फ्रॅक्शन म्हणजे पूर्णपणे अपूर्णांकच जो आहे, क्या होता है इसमें? ऊपर वाला नंबर छोटा होता है, नीचे वाला नंबर बड़ा होता है। न्यूमरेटर इज ऑलवेज स्मॉल अँड डिनॉमिनेटर इज ऑलवेज बिग। अंश हा नेहमी भागापेक्षा लहान असतो, बघा 3/7, 4/9, बरोबर। द फ्रॅक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस दॅन द डिनॉमिनेटर। इम्प्रॉपर फ्रॅक्शन, जो पूर्णपणे अपूर्णांक नाही आहे, विस्कळीत म्हणू शकतो आपण त्याला। मला प्रॉपर मराठीत नाही माहित आणि मी गुगल मारलंही नाहीये, ओके, सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, पण समझने का प्रयत्न करा। जहां ऊपर का नंबर बड़ा है और नीचे का छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा, डिनॉमिनेटर छोटा, अंश हा मोठा आहे आणि भाग हा लहान आहे, त्याला आपण इम्प्रॉपर फ्रॅक्शन किंवाच विस्कळीत अपूर्णांक किंवा काय म्हणावं त्याला, इम्प्रॉपर, प्रॉपर म्हणजे बरोबर आणि इम्प्रॉपर म्हणजे जे बरोबर नाही आहे तसे, ओके। मला नाही सुचत आहे तर तुम्ही बघा, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स म्हणजे मिश्र, मिश्रित अपूर्णांक, बराबर। अब देखो, अगर यहाँ पे मैं ले लेता हूं कि 5/2, ये क्या है मेरा? इम्प्रॉपर है। क्यों? क्योंकि ये बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। लेकिन इसी को मैं और कैसे लग सकता हूं? 2×2 = 4, बराबर, कितना बचा? 1, करेक्ट। तो 1/2, तो देखो 2×2 = 4 + 1 कितना होता है? 5/2। तो 5/2 को ही मैंने कैसे लिख दिया? 2 1/2। 5/2 आहे, बरोबर, पण त्याला मी कसं लिहिलं? 2 1/2। याला म्हणतात मिश्र, मिक्स फ्रैक्शन, इसी को कहते हैं। देखो यहाँ पे उन्होंने ये सॉल्व करके दिया, मुझे 5/2 क्लिक हुआ, इसके लिए मैंने वो सॉल्व कर दिया। समझ में आया? रेसिप्रोकल उल्टा, ओके, रेसिप्रोकल उल्टा, ठीक है। यानी कि कहाँ गया पेन? इधर है 3/4, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 4/3, ठीक है। दैट इज रेसिप्रोकल। हमारे यहाँ पे एक डॉक्टर थे, कोकल, तो मैं जब स्कूल में सिखाता था तब बोलता था, भाई याद कैसे रहने का? डॉक्टर के पास जाने का है क्या? नहीं, बराबर। अपने पास कौन से डॉक्टर है फेमस? कोकल डॉक्टर, तो रेसिप्रोकल उल्टा करने का है। लाइक एंड अनलाइक फैक्टर्स, लाइक बोले तो जो सेम है, जिसका डिनॉमिनेटर सेम है, ज्याचा भाग हा समान आहे, त्याला आपण म्हणतोय सम अपूर्णांक। अनलाइक विषम,
अपूर्णांक 1/3 है, 2/8 है, 9/14 है, कुछ भी सेम नहीं है कहीं पे भी, बराबर। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट मतलब कि जिसकी वैल्यू हमेशा सेम आती है। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है, 1/2 इज इक्वल टू क्या, 2/4, बे कम बे, बे दूणे 4, 3 के 3, 3 दूणे 6, ये भी 1/2 आ रहा है, 10 के 10, 10 दूणे 20, ये भी 1/2 आ रहा है, 13 के 13, 13 दूणे 26, 13 1 13 2 ये भी 1/2 आ रहा है, बराबर। तो ये सारे कलेक्टिवली कौन बने, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, बराबर। एक और एग्जांपल ले ले, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया 1/3 इज इक्वल टू क्या होगा, 2 1 2 3 कितना होता है 6, 3 1 3 3 कितना होता है 9, 6 1 6 3 कितना होता है 18, बराबर। 21 23 कितना होगा 60, 100 1 या 1000 1 अपॉन कितना होगा 3000। आइदर ऑफ द केस जब इसको आप सॉल्व कर रहे हो तो इन सब का आंसर अपने को क्या मिल रहा है 1/3। तो ये बना अपना इक्विवेलेंट फ्रॅक्शन। कळतंय तुम्हाला मराठीत पण म्हणजे समजू शकाल, बरोबर। फक्त तुम्ही त्याची शब्दावली काय आहे ते तुम्ही तिकडे बघू शकता। डन। फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म, देखो 1000/3000 मैंने क्या कर दिया 1/3, 20/60 मैंने क्या कर दिया 1/3, उसमें से कॉमन ढूंढ के निकाल दिया। तो सिंपलेस्ट फॉर्म इन सब का क्या है 1/3, इन सब का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है 1/2, कॉमन फॅक्टर ढूंढे और डिवाइड कर दिया, बरोबर। मी समान भाग कोणता जातोय ते बघितलं आणि त्याला कॉमन करून टाकलं, बरोबर। ते कट केले, बाद केले आणि जे सर्वात छोटा भाग होतोय त्याचा, छोटं जे सर्वात अपूर्णांक येतोय त्याला आपण फ्रॅक्शन इन सिम्पलेस्ट फॉर्म म्हणतोय, बरोबर। सोप्या म्हणजे साध्या मांडणीत अपूर्णांक कसा दाखवल्या, अगदी सोप्या मांडणीत किंवा छोट्यात छोटी मांडणी, ती सिम्पलेस्ट फॉर्म आहे। ओके। डेसिमल फ्रैक्शन एज द नेम इंडिकेट्स, यहाँ पे क्या है आपका डेसिमल पॉइंट, बराबर। कि जैसे मैंने दे दिया 0.5, अब 0.5 अगर मैं बोलूं तो ठीक है, देखो 1/2 0.5 है, 2/4 0.5 है, 3/6 0.5 है, 50/100 ये भी 0.5 है, बराबर। सो व्हाट, जब ये फ्रैक्शन को आप डिवाइड करोगे, ओके, तो इसको क्या बोलेंगे डेसिमल फ्रैक्शन। डन। हमेशा याद क्या रखने का है, अपॉन 10 है, जैसे एक मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि 7/10 है, बराबर, इन्होंने दिया है तो क्या हो गया 0.7। अगर ये 7/100 होता तो कितने डेसिमल है 2, बराबर, तो क्या होगा आंसर इसका 0.07। अगर ये 7/1000 होता तो नीचे कितने जीरो है 3, यानी आंसर क्या बनेगा 0.007। अगर 4 होता तो और एक जीरो बढ़ा देंगे, अगर 5 होता तो और एक जीरो बढ़ा देंगे, मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद उतने नंबर आने चाहिए जितने नीचे जीरो है। डन। समझते हैं। ऑपरेशंस ऑन वल्गर फैक्टर, यस, 2 + 4 5, वैसे 2/4 + 4/4 हो सकता है, ऐड भी कर सकते हो, सबट्रैक्ट भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो और डिवाइड भी कर सकते हो। अपूर्णांकांची तुम्ही बेरीज करू शकता, वजाबाकी करू शकता, गुणाकार करू शकता आणि त्याचा भागही देऊ शकता। क्लियर। कसं द्यायचंय तर ठीक है, ऐड करने के लिए याद क्या रखना है भैया, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। जेव्हा तुम्ही बेरीज किंवा वजाबाकी करताय तुम्हाला लक्षात काय ठेवायचंय, त्याचा भाग जो आहे तो सेम आला पाहिजे। उदाहरणार्थ फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे आ गया 3/5 प्लस 2/6, अल्लाह, दोनों का डिनोमिनेटर अलग है ना। ये अब क्या किया जाए, अलग 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 मेथड है, ठीक है। जब सम्स करेंगे तो मैं इसको डिटेल में बताऊंगा, डोंट वरी। याद क्या रखना है भैया, इनका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो 5 6 30, 6 5 30, बराबर। तो इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा और इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कितना होगा 6 3 18 प्लस 5 2 10 अपॉन 5 6 30, यानी क्या बनेगा 28/30। इसको इधर ही छोड़ने का नहीं, क्यों, एक दोनों भी इवन है तो 2 से इसको डिवाइड होने वाला है, तो 2 14 एंड 2 15। अब एक इवन आया और एक ऑड आया, इसको डिविजिबिलिटी नहीं है,
ठीक है, तो इतना ही रखेंगे, चल जाएगा। समझा? यस। तो ऐड करते वक्त, सब्ट्रैक्ट करते वक्त हमेशा याद रखो कि डिनॉमिनेटर सेम होणे चाहिए। जेव्हा तुम्ही बेरीज किंवा वजाबाकी करणार आहात तर त्यांचा अंश, भाग जो आहे, सॉरी अंश नाही, भाग जो आहे तो समान असला पाहिजे। कळलं? बघा इकडे दिलंय 1/4 अधिक 3/12, तो ठीक है, 4 3 12 होता है ना, तो इसको मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो काम तमाम हो जाता है, बराबर। तो 4 बराबर प्लस ये 3 + 3 6, दूसरा तरीका ये है कि इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म कर दो, पैकअप कर दो। ओके, अलग अलग है, सम्स करेंगे तब इसके ऊपर दिमाग खपाएंगे, अब नहीं। मल्टीप्लीकेशन सिंपल मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर n इंटू एन अपॉन d इंटू डी, अंश अंश गुणाकार करायचा है, भाग भाग गुणाकार करायचा है। उदाहरण त्यांनी दिले वगैरह, 2 4 कितना हो जाएगा 8 एंड 3 7 कितना हो जाएगा 21। डिवीजन में वो केस नहीं है। डिवीजन में आपको क्या करना है, पहले रेसिप्रोकल करना है, जैसे कि इधर इन्होंने दिया है, अगर मैंने ले लिया 2/5 डिवाइड बाय 3/5, तो क्या करेंगे 2/5 इंटू 3/5 का क्या बन जाएगा 5/3, तो ये 5 कट हो गया, क्या बचा 2/3। जेव्हा तुम्ही भागाकार करणार आहात तेव्हा त्याचं रेसिप्रोकल करणं म्हणजेच त्याचं उलटं करणं दुसऱ्याचं गरजेचं आहे। मेरे को याद था रेसिप्रोकल का नाम बट भूल गया अब मैं। ठीक है, लो सम्स आ गए, क्या बात है, सम्स भी आ गए, गुड वन। 1 3/5 प्लस 1 8/9 प्लस 2 4/5। ओके, 5 1 जा 5 प्लस 3 8/5 प्लस 9 1 जा 9 प्लस 8 17/9 प्लस ये 2 यहाँ पे होना चाहिए था, 5 2 जा 10 प्लस 4 14/5। अब इन दोनों को मैं प्लस कर सकता हूँ ना, क्यों, इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। तो 14 प्लस 8 22/5 प्लस 17/9। अब मैं इसको प्लस नहीं कर सकता, बराबर, क्यों, दोनों के डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो 22 इंटू 9 18, 1 कैरी, 18 प्लस 1 19 प्लस 17 5 जा 85 अपॉन 45, सो 5 प्लस 8 13, 1 कैरी, 9 प्लस 9 18, 1 कैरी एंड 2 डिवाइड बाय 45। समझ में आया? यस। अब इसको करते थे डिवाइड, तो 283 इंटू डिवाइड बाय 45। सर ये कैसे करेंगे, 45 का टेबल हम लोग को थोड़ी आता है, दो शॉर्टकट, कितना है 28, यहाँ पे कितना है, अब 4 7 जा 28, बराबर, एक नंबर नीचे जाओ, 4 6 जा 6 5 जा 30, 3 कैरी, 6 4 जा 24 प्लस 3 27, बराबर 1 3। ओके, कितना बचा 13, तो क्या आएगा आंसर, 45 को नीचे ले लेंगे इंटू वॉट 6, बचा कितना 13, तो आंसर बन गया 6 13/45, ऑप्शन नंबर 4। समजलंय? येस। बघा काय केलं मी, 3/5 त्याची किती आले आपल्याला गुणाकार 8/5, याचं किती आलं आपल्याला 17/9, याचं किती आलं आपल्याला 14/15, 5 सॉरी, मग 5 5 ची बेरीज होऊ शकते ना, बरोबर, 14 अधिक 8 22/5 अधिक 17/9। आता ह्यांची बेरीज होऊ शकते का, नाही, का तर भाग वेगवेगळे आहेत। मग या भागाला इकडे गुणाकार केलं, मला आलं 198, 5 ला 17शी गुणाकार केलं, मला आलंय 85 भागिले 5 9 45, राईट। सो 283 283 भागिले 45, त्याचाच मी इकडे भाग केला प्रॉपर, बरोबर। आता इकडे पहिली संख्या काय आहे 28, इथे पहिली संख्या काय आहे 4। सर नाही समजलं, तिकडे तुम्ही घोटाळा केला, एवढा आम्हाला काय कळणार आहे, बरोबर, नजरेला डोक्याला म्हणजे डोळ्यांना त्रास देतोय, मोबाईलवर अभ्यास करतोय आम्ही, ठीक आहे,
45. इथे पहिल्या दोन संख्या काय आहेत? 28. इथे पहिली संख्या काय आहे? 4. 4च्या पाड्यात 28 येतो का? हो येतो. बरोबर. 4 7 28. तो घ्यायचा नाही. 7च्या ऐवजी आपण काय घेणार आहोत? 6. 6 चौक 24. पण ठीक आहे, मला आधी 6चा 5 बरोबर गुणाकार. 5 सा 30. बरोबर. 3 आले इकडे. 6 चौक 24 अधिक 3 27. बरोबर. किती उरलं? 13. बरोबर. तर 45चा भाग कितीला गेला? 6 ने गेला. बरोबर. आणि उरले किती? 13. तर 6 13/45. ओके. 6 फ्रॅक्शन 13/45. ऑपरेशन ऑन डेसिमल फ्रॅक्शन्स करू शकतो. जसं डेसिमल मध्ये करतात तसंच इकडे पण करायचं आहे. सपोजिंगली मैंने ले लिया 5 इंटू 0.5 इंटू 0.3. तो 5 3 जा 15. अब ये 1 डेसिमल और ये 2 डेसिमल, यानी कितना आना चाहिए? 0.15. यही हो गया 0.05 इंटू 0.3. तो 5 3 जा 15 ही है, नो डाउट. लेकिन ये 1, ये 2 और ये 3 कितने डेसिमल आने चाहिए? डेसिमल के बाद कितने डिजिट आने चाहिए? 3. तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे पॉइंट डाल दूंगा और फिर 0. ओके. यही आ गया 0.005 इंटू 0.3. तो नो प्रॉब्लम. 5 3 जा 15 ही है. लेकिन 1 2 3 और 4, यानी यहाँ पे कितने जीरो लूंगा मैं? 1 और 2, क्योंकि 15 ऑलरेडी है ना. 0.0015. This is the way how you find the product of decimals. Done? समझा? डिवीजन करना है तो कम कर देंगे. जहां मल्टीप्लिकेशन में प्लस किया, डिवीजन में मल्टीप्लाई माइनस कर देंगे. ओके. उतना डेसिमल कम हो जाएगा. इवेल्युएट व्हाट? 0.1212 अपॉन 0.5 इंटू 6.06 इंटू डैश इज इक्वल टू बाबा सर बहुत डिफिकल्ट दे दिया पहले ही. ठीक है, कुछ जैसे डिफिकल्ट नहीं है. देखो बताऊँ शॉर्टकट. ठीक है. 1212 बराबर है. इधर ले लो 0 डिवाइड बाय 5. ओके. ऊपर क्या था? 0.5 था ना. मैंने क्या कर दिया? 0 को ऊपर डाल दिया और नीचे ले लिया सिर्फ 5. ठीक है. अब 5 2 जा 10, 2 रिमेन्स 21, 5 4 जा 20, 1 रिमेन्स 12, 5 2 जा 10, 2 रिमेन्स 20, 5 4 जा 20. ओके. अब ये 2424 इज इक्वल टू व्हाट? 6.06 इंटू क्वेश्चन मार्क. इंटू है ना, तो अगर मुझे क्वेश्चन मार्क ढूंढना है तो डिवाइड बाय 606 इंटू कर दो 100. ओके. अब 6 4 जा 24, 6 4 जा 24 हो गया काम. 606 का भी टेबल हमने कर लिया. इंटू 100 कितना बनेगा? 400. ऑप्शन नंबर 2. सर समझ में तो आया लेकिन याद नहीं रहा. ठीक आहे, दिला देता हूँ याद. बरं. हां सर, आम्हाला पण कळलं, पण लक्षात नाही राहणार शक्यतो. भीती वाटते. ठीक आहे, बघा ना काय केलं मी. 1212 अपॉन 0.5 इतना दिया था. 0.5 निकालने के लिए मैंने क्या कर दिया? 12120 अपॉन 5. सर हाँ वो समझा, लेकिन ये थोड़ा सा लोचा हो गया. लो, अब हमें बचपन से आदत पड़ेगी ना गधा मजूरी करने की. करो. मैं गधा मजूरी भी करवाऊंगा, मैं स्मार्ट वर्क भी दे दूंगा. स्मार्ट वर्क पहले दूंगा कि उतनी अगर गधा मजूरी बचती है तो ठीक. बराबर. 5 2 जा 10, 2 रिमेन्स 1, 5 4 जा 20, 5 चौक 20, 1 उरला 12, 5 दुणे 10, 2 उरतायत आणि 0, 5 चौक 20, किती उरतायत? 0. आता त्यांनी काय सांगितलंय की दिस इज इक्वल टू बराबर 6.06 इंटू क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू क्या है? 1212 अपॉन 0.5. तो 1212 अपॉन 0.5 का आंसर हमें क्या मिला? 2424 है ना. तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू क्या होगा? 2424 अपॉन 6.06. अब जो फंडा मैंने वहां पे लगाया था, बराबर, क्या कर दिया? ऊपर मैंने 0 डाल दिया ना. बस वही फंडा भी यहाँ पे लगा देंगे. 2424 इंटू 100 अपॉन 606.
अब 6 4 ज़ा 24, 6 4 ज़ा 24, बराबर, हो गया काम तमाम, है ना। लोगों को लगे बाप रे इसको 606 का टेबल आता है, किसी को नहीं आता भैया। 6 4 ज़ा 24, 2 कैरी, 4 0 ज़ा 4, 4 0 ज़ा 0 प्लस 2 24 एंड 6 4 ज़ा 24। लोगों को क्या लगता है इसको 606 का टेबल आता है, उसको बोलो राणा सर का यूट्यूब चैनल ज्वाइन करो या राणा सर के पास पर्सनल क्लासेस लगाओ, बराबर, लाखों में फीस लेंगे लेकिन ये सब कैलकुलेशन फास्ट करा लेंगे। नहीं लूंगा, लाखों में फीस नहीं लूंगा, डोंट वरी। अगर आप ऑफलाइन भी आते हो तो भी मैं उतनी फीस नहीं लूंगा, कम ही लूंगा, क्योंकि मेरा टीचिंग पैशन है, धंधा नहीं है। सॉरी वो वर्ड यूज करने के लिए, लेकिन लोगों ने धंधा बना दिया एजुकेशन का, मेरे लिए वो कभी नहीं रहा है। डन। अब देखो उन्होंने बोला है कि 1/1.25 इज इक्वल टू 0.8। तेरे हैं, क्या किया जाए, उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना। हाँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/0.1215। ओके, अब मैंने क्या बोला, डेसिमल्स आपके बढ़ रहे हैं ना। अब क्या ढूंढने बोला उन्होंने, 0.0125, यानी डेसिमल के बाद यहाँ पे कितने थे, कितने थे 2, अब यहाँ पे कितने हैं 4, तो इधर ये क्या हो जाएगा 0.08, 2 का 4 हो गया तो 1 का कितना होगा 2 होगा। सर नहीं समझा, लफड़ा है, ठीक है देखते हैं, चलो मेरे को भी डाउटफुल लग रहा है। एक काम करते हैं, बराबर, 1 इज इक्वल टू 0.8 इंटू 1.25। 1 को तेल लेने गया, अभी 1 तो फर्क ही नहीं पड़ता है ना, बराबर। तो 8 5 ज़ा 40, 4 कैरी, 8 2 ज़ा 16 प्लस 4 20, 2 कैरी, बराबर है। 8 1 ज़ा 8 प्लस 2 10, इसका वैल्यू क्या था 10, करेक्ट। तो अब इसको ढूंढने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, सिर्फ डेसिमल बढ़ा दिए, करेक्ट। तो अगर 10 इज इक्वल टू व्हाट 1/0.0125 ना, मैं गलत जा रहा हूँ, सिंपल तो मेरा यही लॉजिक आ रहा है 0.08, लेकिन वो साला ऑप्शन में है नहीं। अल्लाह, अब क्या करे, अब क्या करे, क्या नाम ले, कैसे उन्हें मैं पुकारूं, यही आना चाहिए था। आई विल जस्ट चेक एंड आई विल पुट इन द नेक्स्ट वीडियो, इसका आंसर आपको बता दूंगा। ओके, मैं चेक करता हूँ कहीं ना कहीं से, डोंट वरी। कहना ही क्या ये मैंने वाह 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 वाह, इतना सारा मल्टीप्लाई कौन करेगा, मैं पीयूष राणा। अब ये क्या हो जाएगा 5/10, ये क्या हो जाएगा 5/100, ये क्या हो जाएगा 5/1000, ये क्या हो जाएगा 500 अपॉन कुछ नहीं, बराबर। तो 1 2 1 2, ठीक है, नो प्रॉब्लम। 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, 125 5 ज़ा 625, बराबर है। अगर नहीं तो 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 25 का स्क्वायर 625, बराबर है, अपॉन 1 2 3 4, बराबर, यस। तो कितना होगा 0.625 या 0625, 0625, ओके, कहाँ गया 0.0625, ऑप्शन नंबर 1। समझा, वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है, आई डोंट नो अबाउट यू। ओके, सो इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड प्लीज लेट मी नो कि कैसा लग रहा है। ओके, डेसिमल को वल्गर में, वल्गर को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे भैया, ये 0.14 है ना, 1/4 इज इक्वल टू क्या है 0.2, मैंने आपको पहले ही बता दिया। 1/2 इज इक्वल टू 0.5, 0.5 इज इक्वल टू 1/2 भी हो सकता है, बराबर, 3/6 भी हो सकता है, 4/8 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो कन्वर्टिंग दे दिया मैंने आपको, ऑलरेडी दे दिया है। राइट द फ्रैक्शंस 5/8, 7/10, 9/13 इन असेंडिंग ऑर्डर। और रे बाप रे, देवा रे देवा, देवा रे देवा, बराबर। अब 5/8
0.8 इज इक्वल टू, आएगा क्या, नहीं ना, ठीक है, 0.86 ज़ा 48, 2 रिमेन्स 20, 8 2 ज़ा 16, 4 रिमेन्स 40, 8 5 ज़ा 40. सर नका ना ओरल करू, काही कळत नाही आहे. ठीक आहे, चला दाखवतो. पहिलं एक शून्य येणार, मग 50 होणार आहे. 0.86 ज़ा 8 सक 48, 2 उरले 20, 8 दोने 16, 4 उरले 40, 8 पंचे 40. ओके, सो 5/8 इज इक्वल टू क्या है, 0.625. दूसरा फ्रैक्शन क्या है, 10, यानी कि ये क्या बनेगा 0.7. इसको डिवाइड करके अपनी अकल बताने की नहीं, स्मार्ट वर्क करने का. 10 है तो 0.7 हो जाएगा. ओके, 9/13 इज इक्वल टू, क्या पता, गधा मजूरी करते हैं, बराबर है 13. तो इसको 90 करेंगे यानी कि 0 पॉइंट आ जाएगा, बराबर है 13 5 ज़ा कितना 65, 13 6 ज़ा 13 7 ज़ा 91 होता है, तो 13 6 ज़ा आ जाएगा, कितना है 78. तो 2 बचा 12 यानी कि ये 0. 13 9 ज़ा 117, 3 बचेगा 30. हाँ, मेरा मोबाइल आ गया है सामने, इसके लिए मैं देख नहीं पा रहा हूँ, तो मेरा मल्टीप्लिकेशन, मेरा डिवीजन इधर आ रहा है. 13 2 ज़ा 26, कितना बचेगा 4. तो अल्टीमेटली इसका आंसर क्या है 0.692. अब सबसे छोटा कौन, 0.62, उसके बाद 0.69 और उसके बाद 0.7, है ना. तो कौन आया 5/8, 9/13 और फिर 7/10. ओके, असेंडिंग ऑर्डर म्हणजेच काय, वाढत्या क्रमात सांगितलंय त्यांनी. ओके, समझ में आया. बस डिवाइड कर लिया, पॉइंट्स ढूंढ लिए, मार दिया फटाफट. हाँ, स्पीड बढ़ना चाहिए, अपने पास उतना स्पीड होना चाहिए कि आप लोग उसको फटाफट सॉल्व करो. अब इसका आंसर मुझे कमेंट में चाहिए. ओके, इसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में देखना है कौन सा है वो, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करना है, सिर्फ चारों आंसर सेम है, आप उसको असली वाला आंसर बता देना. कमेंट में मेरे पास 1 2 3 या 4 आना चाहिए. ओके, रिकरिंग डेसिमल, जहाँ पे पॉइंट आपके रिकरिंग होते रहेंगे वो है रिकरिंग डेसिमल्स. इसको मैं डायरेक्टली बाद में सम्स के वक्त बता दूंगा. ओके, मिक्स्ड रिकरिंग, यहाँ पे आते रहेंगे कुछ अमाउंट, कुछ नंबर्स बार बार रिपीट होते रहेंगे. जैसे कि यहाँ पे ये क्या है 1116 रिपीट हो रहा है. तो कैसे करोगे, 116 है, उसमें से रिपीट कौन हो रहा है, 6 रिपीट हो रहा है, तो किसको निकालोगे 11 को, बराबर. और कितने नंबर है डेसिमल के बाद 3, तो यहाँ पे क्या लेंगे अपन 900, करेक्ट. सो 105 अपॉन 900. तो इसका आंसर क्या आएगा, 15 से डिवाइड हो रहा है, 15 7 ज़ा 105 एंड 15 6 ज़ा 90 ये 0. ओके, करेक्ट द एक्सप्रेशन ऑफ 0.126, 36 रिपीट हो रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग 12636, बराबर, माइनस क्या करेंगे 36 अपॉन कितने नंबर है 1 2 3 4 5, बराबर है, तो 9 1 2 3 4. सो दैट इज 12600 अपॉन 90,000. ये कट हो गया, बराबर. अब 126 3 के टेबल में जाता है, 3 4 ज़ा 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा 9, 0 0. वापस ये 42 यानी कि 6 है, तो ये भी 3 के टेबल में जाता है, 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा 300 ज़ा. ये दोनों इवन है, बराबर है, तो 2 7 ज़ा 2 50 ज़ा. ऐसे अलग अलग आपके पास ऑप्शन बनते हैं, करेक्ट. तो देखो अब ये इसमें से तो एक भी नहीं आया, अला अब क्या करे, बराबर. अब क्या करे, क्या नाम ले, कैसे इन्हें मैं पुकारूं. तो ये 126 फ्रैक्शन 36 अपॉन 9900 ये आएगा. ओके, डेसिमल के बाद 2 नंबर है ना पॉइंट में, तो ये मेरी गड़बड़ हो गई, 99 आना चाहिए था, सॉरी 99 आना चाहिए था, यानी कि ये 330 आना चाहिए था, यानी कि ये 110 आना चाहिए था, और ये 55 आना चाहिए था. ओके,
तो अब कोई भी नंबर है क्या वहां पे? नहीं है, खत्म। तो क्या आएगा? सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 2। लंबा बन गया, बोरिंग बन गया, हॉल्ट कर देना वीडियो को, बाद में वापस देखना, नो प्रॉब्लम। ठीक है, सिर्फ पढ़ाई होने से मतलब है अपने को, वो धीरे धीरे होगी तो भी चलेगा, बट वेटिंग फॉर योर आंसर वन विच आई हैव गिवन फॉर योर सेल्फ स्टडी। थैंक यू वेरी मच, कीप ग्रोइंग, कीप गोइंग, बब्बर शेरो, लड़ते रहना। देखो मेरे को भी प्रॉब्लम आ रहा है सॉल्व करते वक्त, मैं रुक नहीं रहा हूँ। एज एन ऑफिसर थोड़ी सी सीख देना चाहूंगा कि आपको रुकना नहीं है। डिफिकल्टीज बहुत आएगी, कुछ सिचुएशन ऐसी आएगी कि अपने ही खड़े हैं सामने गुनहगार के कटड़े में, न्याय क्या कहलाएगा? अपनों के साथ अन्याय करना न्याय कहलाएगा या पार्शलिटी करना न्याय कहलाएगा? ऐसी सिचुएशंस आए, बट रुकना नहीं है आपको। कंफ्यूजन के स्थिति में भी अपने आप को उतना स्ट्रांग बनाना है कि जो डिसीजन सही है वही लेना है। भले मेरे अपनों का मन दुखे, उनके साथ अगर उनको लग रहा है कि गलत हुआ है तो हुआ है, लेकिन मेरे अपनों ने अन्याय किया है तो मुझे समाज के साथ न्याय करना है एज एन ऑफिसर। ओके, थैंक यू।